हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। आप लोग भगवान सूर्यदेव के दर्शन करके आ रहे हैं ना? प्रभु ने मेरे लिए क्या आज्ञा दी है? चंद्रदेव, भगवान सूर्यदेव की इच्छा है कि इस कठिन समय में तुम स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करो। भगवान सूर्यदेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीद पर खरा उतरूं। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। जब मेरी प्रिया के प्राण संकट में हैं, तो मैं अपने हाथ में हाथ धरे कैसे बैठ सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। चंद्रदेव, जाने के पहले देवी रोहिणी ने आपको अपनी सौगंध देकर कहा था कि जब तक मैं न पुकारूं तब तक वहां मत आना। यदि आप उनकी सौगंध की उपेक्षा कर चले गए तो वो आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। मित्रदक्ष, ये तो सचमुच दुविधा की घड़ी है। चंद्रदेव को दंडित करना आवश्यक है, किंतु जब तक आप रोहिणी को दंडित नहीं करेंगे तब तक वो कायर आएगा भी नहीं। और आप रोहिणी को दंडित कैसे कर सकते हैं? वो तो आपकी प्रिय पुत्री है। माना कि आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु एक पिता के प्रेम के आगे न्याय का क्या मूल्य? क्यों नहीं? न्याय का मूल सबसे अधिक है। हम पृथ्वी सम्राट पहले हैं और पिता बाद में। यदि उस दुष्ट अत्रिपुत्र चंद्र को दंड देने के लिए हमें अपनी पुत्री रोहिणी को भी दंड देना पड़ा, हम ये कर्तव्य भी अवश्य निभाएंगे। प्रहार कीजिए पिताश्री। यदि मैं अपने प्राण देकर अपने स्वामी की रक्षा कर सकी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रुक क्यों गए पिताश्री? आगे बढ़िए, मुझे समाप्त कर दीजिए। चंद्रदेव से विवाह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर स्वप्न है। हम इसे भंग नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी और तुम्हारी बहनों के विदा होने तक हम क्रोध नहीं करेंगे। ये मूर्ख सदा अंतिम समय पर पीठ दिखा देता है। नहीं नहीं,
हम अपनी प्रिय पुत्री को दंडित नहीं कर सकते, किंतु जिसने हमारी आज्ञा को ठुकराने का दुस्साहस किया है वो अत्रि पुत्र चंद्र हमारे दंड का पात्र है। और आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम हर मूल पर उस दुष्ट चंद्र को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करके रहेंगे। पिताश्री, यदि आपने अपना प्रण पूरा कर दिया और यदि स्वामी का वास्तविकता में कोई अनिष्ट हो गया तो हम सबका तो आपसे दंड पाए बिना ही अनिष्ट हो जाएगा पिताश्री। हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्रियों का कोई अहित हो, तो यदि वो दुष्ट अत्रि पुत्र चंद्र हमारे समक्ष उपस्थित ना हुआ तो उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। किंतु पिताश्री, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैंने ही चंद्रलोक से निकलने से पहले उन्हें अपनी सौगंध से बांध दिया था कि जब तक मैं उन्हें ना पुकारूं, वे यहाँ ना आए। यदि ऐसा है तो पुकारो उसे। यहाँ आने में जितना विलंब करेगा उसका अपराध उतना ही गंभीर होता जाएगा। पुकारो। स्वामी, 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 प्रकट हो, प्रकट हो। चंद्रदेव, अंततः आपके दर्शन हुए हम जैसे तुच्छ प्राणी को। आपको क्या लगता था हमारे नेत्रों से ओझल रह करके आप हमारे क्रोध से बच जाएंगे? महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनसुईया दोनों महाज्ञानी हैं, फिर उनका पुत्र ऐसा ज्ञानी कैसे हो गया? इस पृथ्वी सम्राट के भय से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। पहले उसी की पुत्रियों के साथ अन्याय, फिर उसका अपमान। इतनी शिष्टता तो आप समझते हैं ना चंद्रदेव, कि किसी बड़े के पुकारने पर उपस्थित ना होना अभद्रता है, पुकारने वाले का अपमान है। कुछ समय पहले आप हमारे प्रासाद में आए थे, तब हमने आपको आदेश दिया था कि आप हमारी पुत्रियों के साथ समानता का व्यवहार करें। फिर आपका इतना साहस कैसे हुआ? आपने हमारी पुत्रियों की उपेक्षा की, उनके मन को पीड़ा पहुंचाई। पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार करना, अपने से बड़ों का आदेश मानना, उनका सम्मान करना, ये सब सामान्य शिष्टाचार के नियम है। देव, क्या आपके माता पिता ने आपको यह नहीं समझाया? प्रजापति दक्ष, क्या आपको किसी ने नहीं सिखाया कि किसी के माता पिता के विषय में ऐसी बातें करना कितनी घोर अशिष्टता है? मेरे और मेरी पत्नियों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा पारिवारिक विषय है। उसमें किसी तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आप उनके पिता होने के नाते बीच में पड़ने का अधिकार समझते हैं तो ठीक है, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। किंतु इस प्रकरण में मेरे माता पिता को बार बार घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रदेव, पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को आप शिष्टाचार सिखा रहे हैं? आपने इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। आप केवल यह बताइए कि रोहिणी को छोड़कर इनकी अन्य पुत्रियों के साथ आपने दुर्व्यवहार क्यों किया? शुक्रदेव,
ये हमारा पारिवारिक मतभेद है और हम इतने योग्य तो हैं ही कि इसे स्वयं निपटा सकें। इस मतभेद में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। देव, शुक्राचार्य हमारे परिवार का एक अंग है और हमारी पुत्रियां इनकी पुत्रियों के समान हैं। इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रजापति दक्ष, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं स्वयं को इनके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं समझता, किंतु यदि यही प्रश्न आप मुझसे करेंगे तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। चंद्रदेव, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जिन्हें अपने मान सम्मान का विचार होता है वो दूसरों के पारिवारिक मतभेद में हस्तक्षेप नहीं करते। शुक्रदेव, बस, बस, बस। आप तो उससे भी अधिक अशिष्ट हैं जितना हम आपको समझते थे। तो दुर्भाग्य से आप हमारी पुत्रियों के पति हैं। आपको दंड देने से पहले हमें अपनी पुत्रियों के भविष्य के विषय में सोचना पड़ता है। चंद्रदेव, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। बताइए, आपने हमारी पुत्रियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया? क्यों उनको पीड़ा पहुंचाई? क्यों उन्हें त्याग दिया? बोलिए। प्रजापति दक्ष, अपनी पत्नियों का त्याग करके मैं सुखी नहीं हूं, किंतु आपकी पुत्रियों ने मुझे विवश कर दिया कि मैं उनका त्याग करूं। कहना क्या चाहते हैं आप? स्वामी, कृपा करके जो हुआ उसे भूल जाइए स्वामी, और अब इस सारे प्रकरण को यही समाप्त कीजिए। देवी रोहिणी, ये बात अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसे स्पष्ट किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। मुझे आपके पिताश्री को उत्तर देना ही होगा कि उनकी अन्य पुत्रियों ने क्या क्या किया है। प्रजापति दक्ष, मैं आपको बताता हूं कि आपकी पुत्रियों का स्वभाव कैसा है और उन्होंने मेरे लोक में क्या क्या किया है। तुम जब्बर, तुमने हमारे और अपनी माता के नाम पर ऐसा कलंक लगाया जो कभी नहीं मिटेगा। जो कुछ तुम लोगों ने किया, उसके बाद हमारे पास शिकायत लेकर आते हुए तुम लोगों को लाज नहीं आई? मित्र दक्ष, अपनी पुत्रियों को दोष देने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आइए। मित्र दक्ष, ये आप क्या कर रहे हैं? चंद्रदेव धूर्त है। आधी अधूरी कहानी बताकर उन्होंने आपको अपनी पुत्रियों के विरुद्ध उकसाया है। आप क्या कह रहे हैं? आप कहना चाहते हैं कि वो असत्य कह रहा है? यदि ऐसा है तो हमारी पुत्रियों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं 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 नहीं, असत्य नहीं मित्र, अर्ध सत्य। और जो ये अर्ध सत्य है वो असत्य से भी अधिक अनिष्टकारी है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य तो आपको ज्ञात है मित्र, किंतु उस पाखंडी ने आपको अपनी बातों में उलझाकर
सत्य भुला दिया है। और याद करिए मित्र, आपने चंद्रदेव को आदेश दिया था, उसके पश्चात रोहिणी को छोड़कर उन्होंने आपके अन्य पुत्रियों की अवहेलना की, उनके साथ मतभेदपूर्ण व्यवहार किया। ऐसे में उनका आचरण स्वाभाविक है। और फिर मित्र, यदि वे अपनी पत्नियों से इतना ही असंतुष्ट थे तो न्याय के लिए वे आपके पास क्यों नहीं आए? इसीलिए कहता हूं मैं मित्र कि आपका स्वभाव सरल है, आप एक भोले व्यक्ति हैं और चंद्रदेव पाखंडी है। यह आपके भोलेपन का लाभ उठा रहा है, किंतु मैं यह सब नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे सबके बीच में आकर आपको यह कहना पड़ा। कहीं आप उसकी बातों में आकर अपनी ही पुत्रियों को कोई श्राप न दे दें। शुक्रदेव, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। जब भी हम पर कोई संकट आता है या हम कोई भूल करने लगते हैं तो मार्गदर्शन के लिए आप हमारे सामने खड़े होते हैं। यही तो एक सच्चे मित्र का धर्म है मित्र। मैंने आपको एक बार मित्र कहा है, जीवन भर आपका साथ निभाऊंगा। यदि आप मेरा साथ छोड़ दें तो भी आपके साथ ही रहूंगा। किंतु मित्र, अभी आप चलिए और पहले उस धूर्त से निपटिए। चंद्रदेव, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोष तुम्हारा है। तुमने न केवल हमारी पुत्रियों की अपेक्षा की, बल्कि हमारी भी आज्ञा की अवहेलना की। उसके बाद तुमने हमारा और हमारे मित्र शुक्रदेव का अपमान भी किया। तुम्हारे इतने सारे अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं पिताश्री, पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए पिताश्री, इन्हें श्राप मत दीजिए। आपको दंड ही देना है तो मुझे दीजिए पिताश्री। हम तुम्हें श्राप देते हैं। इस कांति पर तुम्हें इतना अभिमान है, नष्ट हो जाए। पिताश्री, देव, तुम क्षय रोग से ग्रसित होकर हर दिन घुलते घुलते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अपना श्राप वापस ले लीजिए पिताश्री, अपना श्राप वापस ले लीजिए। स्वामी, स्वामी, स्वामी!